जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में भूंगरा गांव में गुरुवार दोपहर शादी समारोह स्थल पर बारात रवानगी से पहले बड़ा हादसा हो गया, जहां लीकेज के बाद गैस के 2 सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 61 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसने वालों में दूल्हे का पिता भी शामिल है। वहीं महिलाओं और मासूम बच्चों की संख्या ज्यादा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में पूरी ढाणी जल गई है। हादसे के बाद शादी समारोह और गांव में शोक छा गया। शराब की दुकानों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इसे लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर हल्ला बोल जारी है। विभिन्न विभागों में अटकी भर्तियों को लेकर इस मसले पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में अलग अलग ट्रेड के बेरोजगार भी शामिल होंगे। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में युवक ने कनपट्टी पर बंदूक रखकर खुद को गोली से उड़ा लिया। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के द्वारा 12 दिसंबर को जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली जाएगी। भीलवाड़ा की मांडल थाना पुलिस ने 2 करोड़ 79 लाख रुपए का चोरी हुआ तांबा ढूंढ निकाला है। मांडल थाना पुलिस ने 1 करोड़ों का तांबा चोरों की निशानदेही से जमीन खोद कर निकाला। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 दिसंबर रविवार से शुरू हुई जन आक्रोश रथ यात्रा 5वें दिन भी जारी रही। वहीं जहां चौपाल के जरिए भाजपा पदाधिकारियों ने आमजन से संवाद किया। कोटा ग्रामीण कैथून में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक विजय कुमार राजनगर कैथून का निवासी है। घायल को एमबीएस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में घायल महिला की भी मौत हो गई है। पगारिया थाना क्षेत्र में जीप और मोटरसाइकिल के बीच हुई दुर्घटना में पति की पहले मौत हो गई थी। आज एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान 20 वर्षीय महिला ने भी दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में राज्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित पात्र लोगों और परिवारों को जोड़ने के लिए 9 दिसंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के इलाके में शराब के पैसे देने से मना करने पर एक शराबी ने दुकानदार की सरियों से मारपीट कर दी। घायल दुकानदार को एमबीएस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले में श्रीगंगानगर जिले के भी न्यायिक कर्मचारी 1 दिसंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला न्यायिक कर्मचारियों के संगठन के आह्वान पर न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा 1 दिसंबर से ही कामकाज नहीं किया जा रहा है। अज्ञात जानवर सामने आने से तेज रफ्तार बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के मार्फत जल्द राहत प्रदान करने की और आमजन की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर में उपखंड स्तर पर जन सुनवाई की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नागौर जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमडी तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5.60 ग्राम एमडी और 20,000 की नकदी जब्त की है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को व्यवहारिक भाषा में एड्स से बचाव और जागरूक रहने के साथ अन्य जनों को प्रेरित करने का आह्वान किया। नागौर के बालवा ग्राम की ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें संचालन मंडल और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के आप कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है। आप कार्यकर्ताओं ने 10 साल पहले शुरू हुए राजनीतिक सफर की इसे बड़ी कामयाबी बताया। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी का कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिला है असर। भीलवाड़ा जिला भाजपा संगठन ने शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर पटाखे जलाकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। बड़ी सादड़ी चलने वाली ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर कानौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद घटनास्थल पर कई ट्रेन रोकी रही। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस की अनिल शर्मा की जीत हुई। 26,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के अशोक पिंचा को उन्होंने हरा दिया। आरएलपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सुजानगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिले बहुमत और सरदार शहर के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजी भी की।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत और राजस्थान के सरदार शहर में कांग्रेस की जीत के अवसर पर मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी और आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। राजस्थान के सरदार शहर में हुए उपचुनाव तथा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर झालावाड़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। चुनाव जीतने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि विकास पर जनता ने वोट दिया है। जीत पर सीएम अशोक गहलोत समेत बड़े नेताओं का अहम योगदान रहा। सरदार उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार्य है, इसके साथ ही हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। यूडीएच मंत्री शादी धारीवाल और उनके पुत्र अमित धारीवाल को राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षा कर्मियों ने धक्के देकर पीछे खदेड़ दिया। अब इस वीडियो का सोशल मीडिया पर मीम बन रहा है। दौसा जिले की मानपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बेचने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 4 ग्राम 290 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर मनरेगा जिला लोकपाल अनिल धानुका ने मनरेगा योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य और अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया और उसकी समीक्षा रिपोर्ट देखी। जोधपुर के पीपाड़ में 3 फेस लाइन के गिरने से राह चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पीपाड़ पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ ने रास्ता जाम कर दिया। रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। भारत सरकार के संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज 9 दिसंबर को श्रीगंगानगर के घरसाना प्रवास पर रहेंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में वो भाग लेने के पश्चात बीकानेर के लिए रवाना होंगे। श्रीगंगानगर विद्युत विभाग की ओर से जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा पिछले 2 दिनों में 176 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। राजसमंद से खबर है, जहां मार्बल फैक्ट्री पर एक पैंथर का मूवमेंट देखा गया। आसपास के लोगों ने पैंथर को मोबाइल कैमरे में कैद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोटा के ग्रामीण इलाके में तेज रफ्तार बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को कोटा के एमपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कनवास में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में किसान मोर्चा द्वारा नारेबाजी कर आक्रोश जताया गया। सांगोद उपखंड अधिकारी को और दिगोद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा कुशलगढ़ के दौरे पर रहे। गुरुवार दोपहर में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को लेकर कांग्रेस में निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा को लगे। अवैध अतिक्रमणों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने फिर से समर्थकों के साथ नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में जयपुर शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जनहित से जुड़े कार्यों के लिए जमीन का आवंटन किया गया। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड पर बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस की ट्रेलर के साथ भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 25 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। अजमेर जिले के सावर कस्बे के कुशायता रोड पर मैगजीन के पास एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार गिरधा निवासी डाक विभाग में कार्यरत गोपाल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। करौली राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में जिला स्काउट गाइड भवन में डीएलएच स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का समापन हुआ। कोटा में थर्मल चौराहे के पास नहर में छलांग लगाने वाले युवक का दूसरे दिन शव मिला है। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए विक्रम गुर्जर का अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर राजू ठेहट के मरने का इंतजार कर रहा था। श्रीगंगानगर के भीमराव अंबेडकर कॉलेज ग्राउंड में सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा 12 दिसंबर से होगी। झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जा की नियत से जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने देरवाला निवासी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया। बीकानेर में राहगीरों ने साइकिल चोर को पकड़ लिया। बाद में लोगों ने इस चोर को सदर पुलिस के हवाले किया। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के सुवासरा मार्ग पर जैताखेड़ी गांव के पास एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उत्तर पश्चिम रेलवे में रेलों से रद्द होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उत्तर पश्चिम रेलवे एक साथ 13 रेलों को रद्द करने का फैसला कर रहा है। ये सभी रेलें दिल्ली से रेवाड़ी के रूट पर चलने वाली हैं और इससे लाखों यात्रियों को परेशानी होगी। भरतपुर जिले के बयाना में एक आश्रम के पास मैदान में सर्वजातीय सामूहिक
विवाह सम्मेलन और भागवत कथा के भंडारे में सचिन पायलट भी कोटा से चलकर पहुंचे। निदेशालय समेकित बाल सेवाएं द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से HCM रीपा में जयपुर जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। करौली बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्रक यूनियन में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में न्यायकर्मी 9वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। अदालती कर्मचारियों के लगातार आंदोलन के चलते पक्षकारों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भूराकुआं गांव में बुधवार शाम को एक 35 वर्षीय व्यक्ति तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल सहित घुस गया था। ऐसे में वो डूब गया, उसका शव बाहर निकाला गया। जोबनेर थाना इलाके के महिला मार्ग पर एक निजी बस ने 3 जनों को अपनी चपेट में